बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख सादी शराजी छोटी उम्र के थे। एक दफ़ा अपने वालिद साहब के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद ने उन्हें नसीहत की कि देखो बेटा, मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सादी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गया, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। खेल से फारिग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी उन्हें ढूंढते वहां आ गया। कान खींचते हुए झिड़क कर फरमाया, ना समझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया और मेरा कहा ना माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में हज़रत सादी लोगों को ये आप बीती वाक़या सुनाकर फरमाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटकता रहता है। सादी अपना वाक़या यूं बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे पाँव में जूता ना था और जेब में कोई पैसा भी ना था, इससे जूता खरीद सकूं। नंगे पाँव जा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि खुदा ने मेरे नसीब कितने ख़राब बनाए हैं। इसी हालत में चलते चलते कूफा की जामा मस्जिद में जा पहुंचा। वहां एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही न थे। मैं फौरन खुदा के हजूर सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जूता ना सही, खुदा ताला ने मुझे पाँव तो दे रखे हैं। अपने बचपन का एक और वाक़या शेख सादी कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक शब को मैं अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद सारी रात वहाँ इबादत करते रहे, इनके साथ मैं भी नमाज में मशगूल हो गया। हमारे नज़दीक चंद आदमी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों। किसी ने नमाज पढ़ी और ना दुआ की। वालिद ने कहा, बेटे, अगर तू भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी जिक्र ना करता और इन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तू उनकी बुराई बयान कर रहा है, यानी गिबत कर रहा है वगैरह। किताब बूस्तान में शेख सादी ने एक हकायत लिखी है कि एक मरतबा किसी शहजादे का कीमती लाल गुम हो गया। शब के वक्त किसी जगह गिर गया। उसने हुक्म दिया कि इस मकाम की तमाम कंकरियां उठाकर जमा करे। इसका सबब पूछा गया तो शहजादे ने कहा कि अगर छांट कर कंकरियां जमा की जाएं तो मुमकिन है कि लाल इनमें ना आए, और जब सारी कंकरियां उठाई जाएंगी तो इनमें लाल जरूर आएगा। लोगों ने शहजादे के हुक्म पर अमल किया तो लाल मिल गया। किसी ने इस हकायत का तर्जुमा खूब किया है, ए ख्वाजा ची परसी अज शब कदर निशानी, हर शब शबे कदर रास्त अगर कद बद अमनी। तर्जुमा, ए ख्वाजा, तू शबे कदर की क्या निशानी पूछता है? अगर तू कदरदान है तो हर रात शबे कदर है। दर हकीकत शेख सादी के ये छोटे छोटे वाक़यात अपने अंदर अखलाकी तरबियत का बहुत बड़ा खजाना रखते हैं। हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको गीबत जैसा गुनाह कबीरा और खुदा ताला के बेशुमार नेमतों की नाशुक्री से बचना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए। ये मशहूर बात है कि बुजुर्गों की मान कर चलने में कामयाबी है। दुनिया में हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की बातों पर अमल किया, दोनों जहां की उन्हें सरखुरुई नसीब हुई। फिर आखिरी हकायत से ये सबक मिलता है कि खुदा के बंदे वक्त को कीमती बनाते हैं, वो वक्त को ज़ाया नहीं करते। हज़रत उमर फारूक ने जब रब ताला से दुआ मांगी कि खुदाया हमारे औकात को बाबरकत बना, जो हजरात तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उनके लिए तो हर रात शब कदर है। गुलदस्ता वाक़यात व हकायात। जज़ाकल्लाह।